बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। आज फिर से जब मैं कमरे से बाहर निकली तो मैंने देखा कि कुछ औरतें सहन में बैठी हुई हैं, बारी बारी चाचू के कमरे की तरफ जा रही हैं। ये सब देखकर बहुत हैरान हुई। बचपन में हमें कहा गया था कि मेरे चाचू हिकमत करते हैं, मगर अब वक्त गुजरने के साथ साथ मैं इतनी समझदार होगी कि इस बात पर यकीन नहीं करती थी, क्योंकि अगर चाचू हिकमत करते तो इसमें छुपने वाली बात क्या थी। और फिर मेरी माँ मुझे इस बारे में बात क्यों नहीं करने देती और ना ही मुझे चाचू की तरफ जाने देती। हालांकि कि जब से मैंने होश संभाला था, मैंने देखा कि मेरी माँ कभी भी चाचू और दादी से सीधे मुंह बात नहीं करती थी, बल्कि हमें भी रोका हुआ था। मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा चौंकने वाली बात थी और बहुत ज़्यादा अचंभे वाली बात ये थी कि जो औरतें चाचू के हिजरे में जाती थी तो कुछ दिन बाद ही ये खुशखबरी लेकर आती थी कि वो बहुत ज़्यादा अमीर हो गई हैं। मेरे लिए ये बात ज़्यादा हैरत की बात होती थी। मैं जब ये सब देखती तो मेरा दिल करता था कि मैं इस हकीकत तक पहुंचूं, आखिर इस सब की वजह क्या है और किस तरह वो औरतें अमीर होती हैं। मगर मेरी अम्मी इस बात पर मुझे सख्ती से झिड़क देती, मुझे बात करने नहीं देती थी। मैं अपनी दादी से इस बारे में बात करती तो वो भी गोल मटोल जवाब दे देती और दादी के रवैये से साफ जाहिर होता था कि वो अम्मी की वजह से कोई बात नहीं करती। तब मुझे शक हुआ था कि कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। यकीनन कुछ ऐसा मामला है जो मुझसे छुपाया जा रहा है। मैंने ये भी नोट किया था कि चाचू ज़्यादातर अपने हिजरे में ही रहते हैं और जब भी कोई औरत हमारे यहाँ आती थी तो सिर्फ एक ही औरत को अपने हिजरे में बुलाते और बहुत देर बाद वो औरत बाहर आती तो इसके बाद दूसरी औरत जाती थी, यानी वो एक साथ सारी औरतों को नहीं बुलाते थे। ये सब देखकर मुझे किसी गड़बड़ का एहसास होने लगा था। मैं तजस्सुस में पड़ गई थी। आखिर चाचू अपने हुजरे में आई औरतों के साथ क्या करते और ऐसा क्या राज है जो हम बच्चों से छुपाया जाता। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने शिद्दत से महसूस किया था कि मेरी माँ हर वक्त ख़राब मूड के साथ बैठी रहती और मेरी दादी और चाचू के साथ रवैया सही नहीं रखती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, अक्सर मैंने अपनी अम्मी और अब्बू के साथ लगते चलते पाया था, मगर हमें कभी किसी बात की समझ नहीं आई थी, क्योंकि जब हम वहाँ मौजूद होते थे तो अम्मी बात नहीं करती थी और हम बहन भाइयों को आज तक मालूम नहीं हो सका आखिर इस सब की वजह क्या है। और फिर जो औरत भी आती वो अपनी चादर में मुंह छुपाए एक दूसरे से भी कतराती थी, यूं जैसे बैठने से कोई मसला हो जाएगा। साफ जाहिर होता था कि वो एक दूसरे से भी अपना आप छुपाती हैं और कोशिश करती हैं कि किसी को भी पता ना चले चादर में बैठी औरत कौन है और कहाँ की रहने वाली है। यानी जो कुछ भी हो रहा था वो सबसे छुपा हुआ था और जो भी औरतें आती थी इनको भी मालूम होता था कि क्या काम है जो खामोशी से करना है, मगर वो सिर्फ और सिर्फ अमीर होना चाहती थी, इसीलिए छुपा हुआ काम करने को भी तैयार होती थी। अब तो मुझे उन्हीं का एहसास होने लगा था और मैंने सोच लिया था कि मैं अब इस हकीकत तक ज़रूर पहुंचूंगी। मगर मेरी माँ ये कोशिश नाकाम करती थी और फिर मुझे और मेरी बहन भाइयों को हॉस्टल में दाखिला करवा दिया ताकि मैं घर से दूर रहूं, क्योंकि मेरी अम्मी जान गई थी कि मैं अब तजस्सुस में पड़ गई हूँ, चाचू के हुजरे का राज जानूं। कभी मेरी अम्मी ने सब बहन भाइयों को हॉस्टल में दाखिला करवा दिया था। अब हम महीने बाद ही आते थे और जब आते तो सारा वक्त अम्मी हमें अपने पास रखती और कोशिश करती कि हम इनके अलावा किसी के साथ बात ना करें, और मुझे यही बात बहुत हैरत में मुब्तला करती। कभी कभी मुझे लगता था कि मेरी माँ मगरूर औरत है, क्योंकि शहर की पढ़ी लिखी औरतें थीं जबकि मेरा गांव का था, मगर फिर भी मुझे समझ नहीं आती थी कि आखिर सब की वजह क्या है। फिर एक बार मैंने अपने वालिद से भी इस बारे में बात करने की कोशिश की। आखिर ये हुजरे में चाचू क्या करते हैं, अम्मी हमें सब से बात क्यों नहीं करने देती। जिस बार अब्बू ने मुझे प्यार से समझाया कि तुम्हारी माँ तुमको कहती है वही किया करो, इसकी बात माना करो। एक और बात थी जिसने मुझे चौंका था, वो ये थी कि जब से हमने होश संभाला था हमने देखा था कि चाचू भी ज़्यादातर अपने हुजरे में ही रहते थे और ज़्यादा बात नहीं करते थे। एक दो बार सामने होने पर इनकी हालत हुई बहुत अजीब सी दिखाई दी थी। वो अपने होश में नहीं लगते थे। तब मैं बहुत डर गई थी और इनसे दूर रहना शुरू कर दिया था, मगर ये बात मेरी समझ से बाहर थी कि आखिर इस घर में हो क्या रहा है। एक ही घर में होते हुए सब एक दूसरे से दूर दूर और बिजार से रहते हैं। वो औरतें सहन की तरफ बैठती हैं, वहाँ हम बच्चों का जाना मना था और वो उदास से रहती थी। वो अक्सर मैंने इनको देखा कि वो रोते हुए अम्मी से कुछ कह रही होती थी, मगर हमारे आने पर खामोश हो जाती। लाख कोशिश करने पर भी मुझे इनकी बात समझ में नहीं आती थी। बस इतना मालूम हुआ था कि चाचू कुछ ऐसा काम करते हैं जो किसी से भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सिर्फ दादी थी जो चाचू थे हम
नवाज थे और इनकी मदद भी करती थी। इसी वजह से चाचू अपना काम नहीं छोड़ते थे। दादी इनको पूरी तरह साथ दे रही थी और इनको शह दी हुई थी कि वो अपना काम जारी रखे। जब इंसान को एक चीज़ से रोका जाता है तो इसके दिल में तो जस्सस बढ़ता ही जाता है और वो बार बार इस चीज़ के पीछे पड़ जाता है, इसकी खोज में लग जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। मुझे जितना इस मामले से दूर रखा जा रहा था, लेकिन मैं इतना ही इसके अंदर घुसती चली जा रही थी। मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं सच्चाई तक कैसे पहुंचूं, क्योंकि मैंने जिससे भी पूछने की कोशिश की थी तो सबने यही कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, बस तुम अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो और अपनी बात माना करो। तुम्हारी फिक्र में ऐसा कहती, तुम हमें चाहिए तो अपनी बात करो, तुम अपनी माँ की बात को मानो, इन मामला से दूर रहो और कुछ नहीं, बस तुम्हारे चाचू हिकमत करते हैं। लेकिन मैं मशक में पड़ जाती थी, ये कैसी हिकमत ठीक है, वो 3 अमीर हो जाती। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने देखा था कि औरतें जब आती खाली हाथ होती थी तो अगर हुजरे से निकलती तो इनके हाथों में कुछ लिया होता था। एक बार तो मैं बुरी तरह से चौंक गई जब आधी रात को मेरी आँख खुली तो मैंने खिड़की को देखा कि आधी रात को सब गहरी नींद में थे। चाचू बाहर से कुछ ला रहे थे और सारा सामान फौरी ही अपने हुजरे में ले जाते थे। और इतना ही नहीं, वो सारा सामान काले रंग के बैग्स में पैक होता था, यानी पता ही नहीं चलता था कि वो किस चीज़ का सामान है। मगर ये सब देखकर मैं बहुत ज़्यादा तजस्सुस में हो चुकी थी और हर हाल में इस राज तक पहुंचना चाहती थी, आखिर चाचू ऐसा क्या करते हैं। मगर मैं कभी भी इस काम में कामयाब नहीं हुई थी, क्योंकि घर में अम्मी का पहरा बहुत सख्त था। जब भी अम्मी कहीं जाती थी तो या वो इस वक्त जाती जब हॉस्टल में होते थे, या फिर वो हमें साथ लेकर जाती थी। इसी वजह से मैं कभी भी इस हुजरे के राज तक पहुँच नहीं पाई थी। और एक बार मुझे मौका मिला कि मैंने औरतों के पास जाकर सब कुछ जान सकूं, तो मैंने महसूस किया कि औरतें मुझे देखकर चौंक गई थी और आपस में चमन करने लगी थी, यानी कि वो हैरान हो चुकी थी कि मैं वहाँ क्या कर रही हूँ, क्योंकि वो सब भी अम्मी की सख्त मजाजी की वजह से बहुत कुछ जानती थी। क्योंकि अक्सर मेरी दादी अम्मी से ज़ोरों शोर से लड़ाई करती थी और इनसे किसी बात पर बहस करती थी। हमें कभी सारी बात समझ तो नहीं आई कि वो क्या कहती हैं, मगर 1-2 बार मैंने उड़ते फिरते ये अल्फाज ज़रूर सुने थे कि वो दादी से कहती थी कि आप इस जंग में बराबर की शरीक हैं, जो कुछ भी आपका बेटा इस घर में करता है आप सब जानती हैं और आप इन चीज़ों का अल्लाह का जवाब भी देंगी। आप ना सिर्फ बेटे के गुनाहों में इसका साथ दे रही हैं, बल्कि आपके इस शय पर आपका बेटा अपनी बीवी का हक मार रहा है, इसके साथ जुल्म कर रहा है। इसको ये सब नहीं करना चाहिए था, और अगर आप चाहती तो अपने बेटे को रोक सकती थी, मगर आपको अल्लाह से भी डर नहीं लगता। दूसरी औरतों की तरह बस दौलत के चक्कर में ही रहती हैं, और ये आने वाली सारी औरतें गुनाहगार हैं और आप भी इस गुनाह में बराबर की शरीक हैं। अगर मुझे ये पता होता कि इस घर में ये सब होता है तो मैं कभी भी इस घर की बहू ना बनती। आपने हमें धोखा दिया है और हमें धोखे में रखकर मुझे इस घर की बहू बनाकर आपने मुझे जीते जी जहन्नम में धकेल दिया है। और आपकी वजह से अब मैं ना दिन को चैन से बैठ सकती हूँ और ना रात को चैन से सो सकती हूँ। हर वक्त धड़का लगा रहता है, कहीं मेरे बच्चे इस हकीकत से वाकिफ़ ना हो जाएं और इस हकीकत को जान लेने के बाद शर्म और ज़िल्लत की ज़िंदगी जीते रहें। मैंने इसी वजह से अपने बच्चों को अपने आप से दूर किया हुआ है, इस सब की वजह से सिर्फ़ और सिर्फ आप हैं। इसी तरह की बातें मैंने 1-2 बार अम्मी के मुंह से सुनी थी, मगर मसला ये था कि जब भी हम करीब जाते थे अम्मी या तो खामोश रहती या फिर मुझे झिड़क कर भेज देती थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, अम्मी बात भी गोल मटोल लहजे में किया करती थी। मुझे कुछ भी पता नहीं चलता था ऐसा कौन सा गुनाह था जो चाचू कर रहे थे और दादी इसकी शरीक थी। शायद इसी वजह से वो औरतें मुझे वहाँ देखकर हैरान हुई थी, आपस में सरगोशियाँ करने लगी थी। इनको इसी तरह हैरान देखकर मैं थोड़ी शर्मिंदा हुई, मगर फिर हिम्मत करके इनके पास चली गई। इनसे बहाने से पूछने लगी थी कि वो यहाँ क्या करने आती हैं, किस तरह से अमीर होती हैं। मुझे वो तरीका बताएं जिस पर वो मुँह खोले मेरा मुँह देख रही थी। और फिर इनमें से एक औरत ने मुझे कह दिया कि तुम जाओ यहाँ से, अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो वो तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेगी। और यहाँ क्या कर रही हो? चाचू ज़रूर कोई हराम और गलत काम कर रहे थे। अब मैं इस हकीकत तक पहुँचने के लिए बहुत बेचैन हो गई थी और मैं चाहती थी कि सच जानूं। जल्दी ही मुझे अपनी सच्चाई जानने का मौका मिल गया। जो कि मैं हॉस्टल में थी, तब अचानक हंगामी हालात होने की वजह से हमारा कॉलेज बंद हो गया, जिसकी वजह से मुझे घर जाना पड़ा था। और जब मैं घर पहुंची तो मालूम हुआ कि साथ वाले गांव में हमारे करीबी अजीज़ों की शादी है,
जिसमें मेरी दादी अम्मी और चाची गई हुई हैं, क्योंकि बच्चे घर पर नहीं थे, सब हॉस्टल में थे। इसी वजह से मेरी अम्मी बेफिक्र होकर शादी में चली गई थी और अब वो नहीं जानती थी कि अचानक हंगामी हालात पैदा होने से मैं घर वापस आ गई हूँ। इधर से मैं ये सब देखकर शुक्र अदा कर रही थी कि मुझे मौका मिल गया था कि मैं इस हकीकत से पर्दा उठा सकूँ। तब मैंने अपना प्रोग्राम बनाया और सोची समझी तकनीक के तहत काम करने लगी। सबसे पहला काम मैंने ये किया कि घर के सभी दरवाजे अच्छी तरह से बंद कर लिए और दखली दरवाजे पर नज़र रख कर बैठ गई। इससे पहले यह कन्फर्म कर लिया था कि चाचू अपने हिजरे में ही थे। मैंने सोच लिया था कि आज तो हर हाल में हकीकत जानकर रहूँगी। दिल ही दिल में मैं बहुत ज़्यादा घबरा भी रही थी कि जाने क्या होने वाला था और अंदाज अंदर हुजरे में क्या होता था, मगर अपनी फितरी तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर मैं ये सब काम करने के लिए बेचैन थी। तभी दिल में अल्लाह से अपनी हिफाजत की दुआएं मांगते हुए वहाँ बैठ गई। और इसके बाद मैंने ये किया कि जो भी औरत आती मैं इससे यही कहती कि चाचू भी शादी में गए हुए हैं, तो मेरी बात सुनकर वो औरतें पूरी तरह चौंक जाती। वो कहती कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो अपना काम छोड़कर शादी पर चला जाए। हालांकि इसके लिए ये काम बहुत ज़रूरी था, वो पहले कभी नहीं गया था, मगर मैंने इनकी बातें सुनकर चेहरे के तासरात ऐसे रखे थे जैसे मैं अपनी बात में संजीदा हूँ और वो वाकई घर पर नहीं था। वो मायूसी से सर हिलाते चली जाती और ये भी पूछती जाती कल तो होंगे ना। मैं भी इनको कल का कह देती और मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, मगर शुक्र ऐसा नहीं हुआ था। कुछ भी इस तरह करते शाम हो गई। फिर मैंने दरवाज़ा अच्छे से बंद किया और काली चादर ओढ़कर चाचू के हिजरे की तरफ जाने लगी, मगर जानते हुए मेरी टांगें पूरी तरह से कांप रही थी और अंदर ही अंदर किसी अनहोनी का एहसास भी हो रहा था। एक पल को तो मेरा दिल किया कि मैं अपना सारा शौक़ और तजस्सुस एक साइड पर रखकर इस काम से तौबा कर लूँ और वो जो भी करते हैं इस तरह तवज्जो ना दूँ। कहीं ऐसा ना हो मुझे लेने के देने पड़ जाए। मेरा दिल और दिमाग पर खौफ छाया हुआ था और अजीब वो मारे रहे थे, लेकिन फिर भी मैं वहाँ जाना चाहती थी। मगर हुजरे के करीब पहुँचकर फिर मैंने सोचा कि बस अब यहाँ तक ही आ गई हूँ तो अंदर भी जाकर देख लेती हूँ। मैंने सोच लिया था कि अगर ऐसा होना लगा तो मैं चादर उतार दूँगी और मुझे यकीन था कि जो भी हुआ चाचू मेरे साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। मैं बहुत डरी हुई थी। तभी मुझे अंदर से आवाज़ आई कि जल्दी अंदर आओ, फिर मैंने अपना अगला काम भी करना है। चाचू की ये बात सुनकर बहुत हैरान हुई थी। इनको कैसे पता चला बाहर कोई आया हुआ है? तब मैं बुरी तरह से डर गई थी और फिर दिल में आयतल कुर्सी का विर्द करते हुए धड़कते दिल के साथ अंदर दाखिल हो गई। तब मैंने कमरे का जो हाल देखा इसने मेरे रोंगटे खड़े करते मेरी रूह फना हो गई थी। मैं सोच भी नहीं सकती कि हुजरे के अंदर मुझे ऐसा कुछ दिखने को मिलेगा। मेरे हाथ पैर फूल रहे थे, चेहरे पर पसीने के कतरे नमूदार हो रहे थे, मेरी टांगें कांपने लगी थी और मेरा दिल किया कि मैं यहाँ से उल्टे कदम भाग जाऊँ। और इससे पहले कि मैं वापस जाती चाचू की अगली बात से मेरे होश उड़ दिए थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे इस किस्म की कोई बात सुनने को मिलेगी। मैं बुरी तरह घबराहट का शिकार हो चुकी थी। इससे पहले कि मैं वापस भागती या कुछ करती, अचानक चाचू ने मुझे बाजू से दबोचा और फिर मेरे साथ मेरी अम्मी इस शहर की पढ़ी लिखी औरत थी। मेरे नाना ने अपने सारे बच्चों को भी बहुत अच्छी और सुलझी हुई ज़िंदगी दी थी और सबको अच्छे स्कूलों और कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में तालीम दिलवाई थी, जिस वजह से मेरी अम्मी बहुत ही सुलझी हुई तबीयत की मालिक थी। अम्मी भी यूनान की शागिर्दा थी। जब मेरी बड़ी खाला की शादी हुई, इसकी शादी पढ़े लिखे और कामयाब इंसान के साथ हुई थी, मगर शादी के बाद पता चला कि वो नाम का सुलझा और पढ़ा लिखा इंसान है। दर हकीकत वो इंतहाई घटिया काम था। दर हकीकत वो इंतहाई घटिया इंसान था। इसने खाला का जीना खराब कर दिया था। तब नाना ने बहुत मुश्किल से खाला की इस आदमी से जान छुड़वाई थी, मगर इतनी तकलीफ़ें सहने पर खाला जी नहीं पाई तो ला के कुछ रोज़ बाद ही इंतकाल कर गई। इससे मेरे नाना और नानी बहुत दिल बर्दाश्त हुए। उन्होंने तौबा कर लिया, अब दूसरी बेटी की शादी अपने नहीं करनी चाहिए। कुछ भी होता अब अम्मी का रिश्ता नाना ने अपने भांजे के साथ तय किया। अम्मी से ये कहा कि एक बेटी की तकलीफ़ सह चुके हैं, दूसरी को खोना नहीं चाहती। अब मेरा ये भांजा सबसे अलग सुलझा हुआ है तो खुश रहोगी। अम्मी इस रिश्ते पर राज़ी तो नहीं थी, मगर सब जानती थी। तभी खामोश हो गई और पूरे दिल के साथ रिश्ते पर हामी भर लिए। फिर अम्मी ब्याह कर शहर से गाँव वापस आई। अपनी शादी के वक़्त अभी भी बहुत परेशान थी, न जाने इनके साथ क्या होने वाला और इनका जीवन साथी किस किस्म का आदमी था, क्योंकि अम्मी का वो कज़न भी नाना के घर नहीं गया था और ना ही कोई इनके बारे में जानता था। वो किस किस्म का आदमी है, इनका रहन सहन कैसा है,
इसीलिए अम्मी की परेशानी फितरी थी और दिल ही दिल में शदीद घबराहट का शिकार थी। मगर शादी के चंद ही दिनों में इनका सारा खौफ वहम दूर हो गया। इनके शौहर बहुत ही सुलझी हुई तबीयत के मालिक थे, पढ़े लिखे भी थे, क्योंकि वो शहर से ही अपने गाँव माहौल से बहुत दूर रहे थे। अपनी तालीम हासिल करने के बाद अब वो बाहर के मुल्क नौकरी करते थे। इन्होंने अम्मी को बहुत इज्जत दी, बहुत खुश रखा, इनकी हर ख्वाहिश को पूरा किया। अम्मी की सास बहुत अच्छी थी और अपनी भतीजियों को पाकर बहुत खुश थी। इस तरह अम्मी को इस घर में कोई मसला नहीं हुआ और वो खुश रहने लगी। मगर इनकी ये खुशी आरजी साबित हुई और शादी के कुछ अरसे बाद ही मेरे चाचू की शादी हुई तो अम्मी पुरसुकून ज़िंदगी में परेशानियां आने लगी। अम्मी की खुशी पड़ती पड़ती ख़त्म होने लगी, क्योंकि वो चाचू की वजह से अब परेशान रहने जा चुकी थी। हरकतें, दूसरे काम भी बहुत अजीब थे। पहले तो जब वो घर से बाहर होते थे तो अम्मी कभी इनके बारे में जान नहीं पाई थी, मगर अब जब से उन्होंने अपना काम घर में शुरू किया तो इनके कामों को देखकर अम्मी का उलझन का शिकार हो चुकी थी और फिर बहुत जल्द ही अम्मी पर चाचू की हकीकत का शिकार हो गई। अब तब से अम्मी का जीना ख़राब हो गया। वो हर वक्त लड़ते हुए पाई जाती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, वो अब्बू से भी हर वक्त लड़ती थी। उन्होंने अपनी कोई सज़ा में फंसा दिया था। अम्मी अब चाहती थी कि अब्बू इनको अपने पास बुला लें ताकि वो बाकी की ज़िंदगी सुकून से जिए, मगर ये सब इतना आसान नहीं था। इसके लिए अब्बू को बहुत वक्त चाहिए था और इनको बहुत मेहनत करना पड़ती। मगर अब्बू ने अम्मी से वादा कर लिया था कि जैसे ही मुमकिन हुआ अम्मी और हम बच्चों को अपने पास बुलवा लेंगे। मैं यही सब देखते देखते बड़ी हुई थी और इस सब ने मुझे बहुत चुकाया था। अब मैं हकीकत जानना चाहती, मगर अम्मी हमें सबसे दूर रखती थी। लेकिन फिर मुझे मौका मिल गया। मैं चाचू के हुजरे में पहुंच गई थी। वो अजीबो गरीब सा कमरा था। वहाँ बहुत ही अजीबो गरीब चीज़ें पड़ी थी और एक अजीब सी घुसने वाली गलीज सी खुशबू फैली हुई थी। दीवारों पर इंसानों और जानवरों के खोपड़ियाँ लटकी हुई थी, जिस वजह से मेरे होश उड़ गए थे। तब चाची चौंकते हुए मेरे पास आए तो मैंने जाना कि वो अपने होश में नहीं थे, बल्कि ऐसा लगता था कि वो कोई और ही इंसान। तब भी मैंने अपना बाजू छुड़ाया और गुस्से में कहा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। हिसाब से मेरे होश उड़ गया, मेरी चीखें बुलंद हुई और इसी वक्त हुजरे का दरवाज़ा खुला। अम्मी अंदर दाखिल हुई और मुझे पकड़कर बाहर ले गई। वहाँ से निकलते ही मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। फिर जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि अम्मी मेरे पास बैठी हैं, रो रही हैं और साथ ही दादी और चाची भी खामोश बैठी हुई थी। मुझे होश में आता देखकर अभी मेरे करीब हुई और मुझे सीने से लगाया तो मैं भी रोने लगी। मैं अभी तक डरी हुई थी। तब अम्मी ने कहा कि इसीलिए मना करती थी कि दूर रहो इस मामले से, मगर तुमने मेरी नहीं सुनी। तब मैंने अम्मी से माफ़ी भी मांगी और इनसे पूछा वो सब क्या था, चाचू क्या करते हैं। तो अम्मी ने बताया कि चाचू काला जादू अमली करते हैं। इसी अमली की वजह से औरतों को दौलतमंद करते हैं। इनके पास जो औरतें आती हैं वो अमीर होना चाहती हैं, मगर इनके शौहर हलाल कमाते हैं, क्योंकि बहुत कम होती थी मगर इन औरतों को दौलत चाहिए थी, वो हराम से ही क्यों ना हो। चाचू अपनी अमली से इनके शौहरों को काबू करते थे, जिससे काले जादू के ज़रिए असर हर गलत और हराम कमाई का ज़रिया बनाते थे। कुछ सैफली अमल का दखल भी होता था, जिससे वो रातों रात अमीर हो जाते थे, जो कि आखिर गुनाह हराम है। ये काम बहुत पहले से कर रहे थे। अमल से उन्होंने जन्नत को कैद किया हुआ था। वो अपने इस गाप की वजह से घर नहीं आते थे। तभी दादी ने इतनी शादी कर दी ताकि इस चक्कर में घर पर रहेंगे। वो घर तो आ गए, मगर यहाँ भी हर वक्त हुजरे में बैठे अपने काले इल्म को इस्तेमाल करते थे और चच्ची को बिल्कुल भी वक्त नहीं देते। तभी वो दुखी रहती थी और इनका दुख महसूस करके अम्मी दादी से लड़ती थी। मैं ये सब जानकर बहुत हैरान हुई थी कि वो मुझे चाचू से नफ़रत होने लगी थी। फिर मेरी सारी हालत और सब कुछ अम्मी ने अब्बू को बताया तो अब्बू भी परेशान हो गए और दिन रात एक करके हमें अपने पास बुलाने का बंदोबस्त शुरू किया। तब 2 माह के अंदर ही अंदर हम लोग अब्बू के पास पहुंच गए। यही वजह थी कि सब चाचू से नफ़रत करते थे और मेरी दादी अपने बेटे की मोहब्बत में इसका साथ नहीं छोड़ देती। हालांकि दादी को भी यही सब पसंद नहीं था, पर बेटे की मोहब्बत में मजबूर थी, इसीलिए अम्मी इनसे लड़ती थी। आप इन्हें डांटती नहीं है और दादी कहती थी कि वो मेरी ही बात नहीं सुनता। अब मुझे मेरी चाची का दुख होता था। हम सब तो यहाँ से निकल आए थे, वो अपनी ज़िंदगियों में मस्त हो गए, लेकिन चाची अब तक इसी तरह खिल रही थी। चाचू इनकी की तरह तवज्जो नहीं देते थे और ना ही इनको इनका हक देते थे। वो बुरी तरह से इस काले इल्म में मसरूफ़ रहते थे। ना नाराज़ होकर अपने बेके जा सकी। चाचू से
आखिर वो भी इंसान थी, कब तक वो अकेले घर में रहती, जबकि चाचू सारा दिन इस हुजरे में बंद रहते थे। एक रोज़ पाकिस्तान से फ़ोन आया था कि मेरी दादी बहुत ज़्यादा बीमार है और दादी ने अब्बा को फ़ोन करके बुलाया था। तब हम सब वापस गाँव गए तो दादी की हालत बहुत ख़राब थी। आखिरी बार उन्होंने हम सब को देखा और बहुत प्यार किया और फ़ानी जहाँ से कूच कर गई। अम्मी इस वक्त घबराई और परेशान सी थी, क्योंकि चाचू को अपनी माँ के मरने पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। इसने तो इनकी आखिरी रस्मात पर भी शिरकत नहीं की थी, क्योंकि अब चाचू से रंग ढंग बिल्कुल ही बदल गए थे। वो पूरी तरह से इन चीज़ में गिरफ्तार हो गए थे। अब्बू की छुट्टियाँ कम थी, इसीलिए हम वापस आ गए थे। अब इन्हें जाने से पहले हम अपने भाई को बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने इनकी एक बात ना सुनी। उन्होंने कहा कि मुझे अकेला छोड़ दें, जो करना चाहता हूँ वो ही करता रहूँगा। अब्बू ने इनको इनके हाल पर छोड़ दिया और कहा कि जब तक इसको अल्लाह की तरफ से हिदायत नहीं मिल जाती, ये सीधे सुधरने वाले नहीं हैं। हम लोग वापस आ गए थे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी वीडियो सुनने को मिले।